रात के 2 बजे पेट्रोल की कीमत 1.45 रुपए बढ़ा दी गई है। 8 पैसा कम करके 2 रुपए 3 रुपए बढ़ाना ये कोई अक्लमंदी का सबूत नहीं है। अब इतना ज़्यादा पेट्रोल बढ़ रहा है। मरियम बीबी कहती थी कि जब पेट्रोल बढ़ता है तो वजीर आजम चोर करप्ट होता है। लोग इनको कहते थे ये पुराने कारीगर संभाल लेंगे, क्या संभाला यार इन्होंने। 70 सालों से इन्होंने बस हमें चूना लगाया। अगर आवाम को रिलीफ नहीं दे सकती अपना ओहदा छोड़ दें, घर चले जाएं। कौन सस्ता करेगा? हाँ साहब आगे चले 150 पे आ जाएगा वापस पेट्रोल अगर खान साहब आए। इंशाल्लाह। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियोस से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। मेरा नाम दानिश हुसैन। रात के 2 बजे पेट्रोल की कीमत 1.45 रुपए बढ़ा दी गई है। हालांकि एक हफ्ते से वजारत खजाना की जानिब से जो इंदिया आ रहा था या जो इशारे मिल रहे थे उसमें ये कहा जा रहा था कि 8 पैसे पेट्रोल कम हो सकता है, इससे ज़्यादा कम नहीं। लेकिन जब बढ़ाने की बात आई तो तकरीबन 1.5 रुपये बढ़ा दिए गए हैं। इंटरनेशनल मार्केट में पेट्रोल की कीमतें कम हो रही हैं। अब तकरीबन $85 फी बैरल मिल रहा है, लेकिन पाकिस्तान में पेट्रोल बढ़ रहा है। इस उल्टी गंगा के बारे में यहाँ के अवाम क्या कहते हैं, लाहौर की मून मार्केट में हम मौजूद हैं और उनसे जानते हैं। हमारे जब इमरान खान थे ना वजीर आजम, तो तब ये मरियम बीबी साहब कहती थी कि साहबा कहती थी कि जी जब पेट्रोल बढ़ता है तो वज़ीर आज़म चोर करप्ट होता है। तो अब इतना ज़्यादा पेट्रोल बढ़ रहा है तो मैं ये समझता हूँ कि हमज़ा शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ ये मुल्क के सबसे बड़े चोर गिरदार हैं। जरदारी ये सारा माफिया है। मुल्क को तबाह बर्बाद कर दिया इन लोगों ने। इन लोगों ने मुल्क की मैशत इतनी कमज़ोर कर दी है कि हो सकता है मुल्क दिवालिया हो जाए। तो सब लोग बहुत परेशान हैं। ये कहता था मैं कपड़े बेचूँगा, मेरी कपड़े बेच के आप लोगों को आटा दूंगा, कुछ करूंगा। मैं तो इनसे ये कहता हूं कि आपके पास जो जायदादें पड़ी हैं बाहर, वो सारी बेचें, पाकिस्तान को दें, आप लोगों ने मर जाना है। तो अभी ये जो इजाफा है तो इसमें आप वो मरियम नवाज साहबा का जो स्टेटमेंट था जिसका आपने कोर्ट भी किया, क्या इत्तेफाक कर रहे हैं कि उसी तरह की कोई मामला है? आज भी वो इस बात पर यकीन रखती होंगी? उनको इन चीज़ों का पता ही नहीं है। उनको कुछ पता है, वो उनको जब इनका बयान सुनाते हैं ना तो ये लोग कहते हैं नहीं हम जो है ना हम बहुत अच्छा कर रहे हैं लोगों के लिए। अगर ये नवाज शरीफ अब आएगा पाकिस्तान में, लोग इसका इतना बुरा हाल करेंगे ये सोच भी नहीं सकते। हमारी ये जो इमरान खान की गवर्नमेंट थी पहले, तो ये बहुत अच्छी है, उनसे कई दर्जे अच्छी है। ये चोर मुसल्लत हो गए हैं हमारे मुल्क में, इन लोगों ने हर चीज़ को तबाह कर दिया हुआ है। तो हम चाहते हैं कि बस इमरान खान आ जाए, वो आकर हमारे मुल्क के लिए वो अच्छा बंदा, ईमानदार बंदा है। इमरान खान आ जाएंगे तो कितना पेट्रोल कर देंगे सस्ता? इमरान खान देखें, वो उम्मीद है, वो हमारा फ्यूचर है। वो इनकी इस हुकूमत के होते हुए हमें आगे फ्यूचर नज़र नहीं आता कोई। 150 पे आ जाएगा वापस पेट्रोल अगर खान साहब आए। इंशाल्लाह ज़रूर आएगा। अच्छे की उम्मीद रखनी चाहिए इन लोगों से। तो इस हुकूमत से तो अच्छे की उम्मीद तो बिल्कुल ही दूर की बात हो गई भी, ख़त्म हो गई भी है। 8 पैसे कम होना था पेट्रोल, ये तो बढ़ गया। यहाँ 8 पैसे कम होता है, 8 पैसे कम हुआ है, ठीक है। बढ़ाते हैं ये 20 रुपये, 30 रुपये, 50 रुपये। जब खान साहब का 150 रुपये का पेट्रोल देते थे, ये ऑन द रिकॉर्ड आपके ना इसमें मीडिया में मौजूद है कि ना शहबाज शरीफ कहते थे कि ना इनको ना फिल फॉल 70 रुपये लीटर पेट्रोल कम करना चाहिए खान साहब को, ठीक है। तो अब उस टाइम ना बैरल था, फ़ी बैरल था 115 रुपये, तो खान साहब दे रहे थे 150 रुपये लीटर, ठीक है। अब है $85 फ़ी बैरल, ठीक है। अब यार ये 200-250 रुपये के करीब ही पड़ता है। 250 ये आप जब 237.45 लेते हैं तो ये पूरा नहीं मिलता आपको, तो उसमें से आपको कम मिलता है। 250 रुपये लीटर पेट्रोल पड़ता है। बहुत महंगाई है सर जी, बहुत ज़्यादा महंगाई है। इनसे 70 सालों से इन्होंने बस हमें चूना लगाया, ट्रक की भर्ती के पीछे रखा हुआ था कि ये जरदारी कहता था नवाज शरीफ चोर है, नवाज शरीफ कहता था जरदारी चोर है। तो अब क्या बहाना है, क्या कौन सा हीला बहाना होगा इनके पास कि इंटरनेशनल मार्केट में तो प्राइस अब कम है? बहाना क्या है सर जी, हम ये ना बहुत बड़ी बात है। इसके हम डीप में जाए ना बहुत से राज खुलेंगे। बेसिक ना उनकी ना 13 जमातें इकट्ठी हैं, ठीक है। 13 जमातें इकट्ठी का मतलब ये है कि उनके ना पेट सबके लगे हुए हैं। अब हिस्से जब होंगे ना, हिस्से होंगे, अब हर बंदे को हिस्सा जाना है, तो ज़ाहिर 13 जमातों के अंदर कितने लोग हैं, वो पेट्रोल की प्राइस से तो ज़ाहिर सारी ऐसी ही है। आलमी जो है मंडी में कह रहे हैं कि सस्ता हो गया है और यहाँ पर जो है महंगा हो गया है, तो इससे क्या होगा हमारे लिए तो बड़ा। मैं अब ये कि पेट्रोल डलवाना इतना मुश्किल हो गया है, तो क्या हम आगे करेंगे। और जो सैलरी है
तो वो सैलरी में तो वैसे भी गुजारा नहीं होता। अब ये पेट्रोल कम हो गया है तो अब हम क्या करेंगे, मेरे तो समझ से बाहर है। किस तरह से फ़र्क पड़ा है महीने के खर्च में जो पेट्रोल मुसलसल बढ़ रहा है पिछले 3-4 महीनों में? फ़र्क ऐसे है कि मैं अब देखें, अब एक तो सैलरी वही है तो खर्चे ज़्यादा हैं। अब पेट्रोल बढ़ने से जहाँ भी जाएंगे वो अब सब्ज़ी भी महंगी है और ग्रोसरी भी महंगी है। जो चीज़ लेने जाते हैं जी पेट्रोल महंगा है तो इसकी वजह से हर चीज़ महंगी होती जा रही है। खाली पेट्रोल बढ़ता तो ये समझते हैं जी 10-20 बढ़ गया, कोई बात नहीं, अफोर्ड कर लें। पेट्रोल बढ़ने से कई चीज़ें, बेशतर चीज़ें बढ़ जाती हैं, ये लोग नहीं सोचते। सिर्फ ये बोल देते हैं जी 20 रुपये, हमने गाड़ी भी तो 50 लाख की रखी हुई ना, अगर 1000 रुपये का पेट्रोल डलवा लेंगे तो कौन सा फ़र्क पड़ गया। पेट्रोल की निस्बत सोना बढ़ता है, कपड़े का, मेरा जैसे कपड़े का काम है, आप अंदर देखें कोई कस्टमर नहीं है, हालात इस कदर बद से बदतर जा रहे हैं। जो मिडिल क्लास तबका था वो तो नज़र ही नहीं आ रहा। रिक्शे वाले इंतज़ार में खड़े हैं, कहते हैं सवारियां बहस करती हैं। ये रिक्शे वाले रोज़ जो है ना, यहाँ इनकी रोज़मर्रा पे लड़ाई है, सिर्फ एक सवारी, और उस सवारी ने कितने पैसे देने हैं, 150 रुपया। यहाँ से स्कीम मोड़ तक जाना है और ये आपस में दस्ते गिरवान होते हैं। तो ये बेचारे रोटी कमाएं, सबके 2-2 3-3 बच्चे होंगे, मुझे बताएं कहाँ से ये अफोर्ड कर रहे हैं। फिर हम जैसे लोग इनसे लड़ते हैं, भाई इतने पैसे क्यों मांग रहे हो, यहाँ से 300 मांगते हो, उनकी मजबूरी है, लगी लगानी पड़ रही है। हर बंदा इस टाइम लगी लगा रहा है, ये हुकूमत को सोचना चाहिए। हुकूमत के बस में भी अभी नहीं है, पूरे वर्ल्ड लेवल पे मामला जो है ना डिस्टर्ब हुए हैं। पेट्रोल के बारे में पहले तो हमेशा ये उज़र पेश किया जाता था कि इंटरनेशनल मार्केट में कीमतें चूँकि बढ़ रही हैं इसलिए यहाँ पे बढ़ाई जा रही हैं, अभी तो ऐसा कुछ नहीं है। सर ये हमारा जो मुल्क है ना, अंदर से ये बिक चुका हुआ है। ये सिर्फ जो है ना बस एक कह लें बीइंग ए मुस्लिम औलिया कराम, ये बस अल्लाह तवक्कल ही चल रहा है। जो हुक्मरानों ने, मैं नहीं कहता कोई नून लीग से है, कोई पीटीआई से है, ये हमारे हुक्मरानों ने ना आवाम का नहीं सोचा। कई ने बाइक्स अपनी खड़ी कर दी हैं, वो अफोर्ड ही नहीं कर सकते। अब बच्चा रात को दूध मांगता है, वो बेचारा 2 किलो दूध लेता था, वो आधा किलो दूध लेके जा रहा है। मार्केट में इसलिए सन्नाटा है, ज़्यादा लोग नहीं। सर आप मार्केट, अभी तो आप ये आउटसाइड पे खड़े हुए हैं, आप इन साइड जाके देखें, आपको सिर्फ लोग ही लोग नज़र आएंगे जो दुकानदार हैं। अदरवाइज़ कस्टमर की तादाद जो है सिर्फ 5% 10% सुबह से शाम तक, ये हालात हैं। पूरी कौम ही इस वक्त करप्शन के अंदर डूबी हुई है। आप निचले से निचली जगह पे भी चले जाएं तो वहाँ पे यही है, तो फिर जो हमारे ऊपर वैसे ही आके बैठेंगे। फिर इसका मतलब मुर्द इल्ज़ाम नहीं ठहराना चाहिए हुक्मरानों को। नहीं, हम अपने आप को ठीक करेंगे तो फिर ठीक आके बैठेंगे ना। एक पहले हमारे ऊपर ठीक आके बैठा था, हमने उसकी इज़्ज़त नहीं की, वो भी पेट्रोल बढ़ाता था, लेकिन हम कहते थे जी बढ़ाता बढ़ाता। हालांकि आलमी मंडी में उस वक्त महंगाई हो रही थी, इमरान खान जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, तो उसको हमने बहुत यानी कि रुसवा हो गए सारी कौम उससे कि जी वो बहुत बढ़ा रहा है कीमत, ये कर रहा है, वो कर रहा है। वो जब ये आए तो लोगों ने कहा जी आके कम करेंगे, ये भी कह रहे थे हम कम करेंगे, इन्होंने कम करने बजाय इन्होंने तो डबल कर दी पकड़ के। अब आवाम समझ रहे हैं कि इमरान खान साहब ठीक थे उस वक्त, फिर भी थोड़ी सी भी आलमी ज़ाहिर है कोरोना आया था, 1 सदी का पूरा पेंडेमिक था वो, तो वो उस वक्त तो हर मुल्क के अंदर हमारे अब जो रिलेटिव्स हैं वो रहते हैं यूके, कनाडा और यूएस, वो सारे कहते हैं वहाँ पे भी बहुत महंगाई हो गई है। तो उस वक्त वहाँ पे हुए थे तो ये लोग लगे हुए थे कि जी कम करनी है। लेकिन अब जब उसने एक जगह पे रख दी थी, कम करने की कोशिश की, तो उसको उन्होंने हटा के परे कर दिया। असल में ना आप भी पाकिस्तानी है, मैं भी पाकिस्तानी हूँ। पाकिस्तान के सिस्टम का जो है ना वो भट्टा बिठा दिया है, मतलब चाहते ही नहीं कि वहाँ तक कोई रिलीफ पहुँचे। आपका कहने का मतलब है जानबूझ के हो रही है, दानिस्ता तौर पर? इसलिए आ रही है तो जानबूझ कर ही हो रहा है। देखे ना, एक मेरी बात सुने, अगर एक चीज़ पूरी दुनिया के अंदर एक चीज़ का रेट गिरता है उसूली तौर पे उसका रिलीफ या उसकी सब्सिडी अवाम तक जानी चाहिए ना। अवाम टैक्स पे करता है, अवाम के टैक्स से सारा सिस्टम चलता है। अवाम तक अगर उसका रिवर्स नहीं आता तो इसमें कसूर किसका है? उसका जो रिवर्स नहीं होने दे रहे। तो ऑब्वियसली बात है कि नेचुरली कि ये जो अगर दुनिया के अंदर पेट्रोल का रेट कम आया है तो उसका इफेक्ट नीचे जाना चाहिए, और अगर बढ़ता है तो जाहिर बात है अवाम से उसको गेन करना चाहिए। मैं तो दोनों चीज़ों के हक में हूँ। मैं कहता हूँ अगर ऊपर जाता है तो अवाम से कलेक्ट करें ताकि हुकूमत अपनी स्टेबल रहे। इसी तरह से डॉलर आपका हिलता है, इसी तरह से आपकी जो है ना वो हर चीज़ हिलती है कि जब आप स्टेबल नहीं एक चीज़ों को रखते। तो इसका मतलब ये हुआ कि खान साहब ने जो 150 पे मेंटेन किया तो मौजूदा गवर्नमेंट कहती है कि उन्होंने गलत किया क्योंकि उन्हें बढ़ाना चाहिए था, हुकूमत पर बोझ डाला। तो आप ये समझते हैं कि जब बढ़ रहा था पेट्रोल इंटरनेशनल मार्केट में तो खान साहब को भी बढ़ाना चाहिए था? वो पता क्या चीज़ है, खान साहब को अगर वो उनके पास बजट था तो बैलेंस कर लिया, ठीक है। अगर बजट नहीं है, आप लोगों से दुनिया से खराद मांग रहे हैं, मलका के जनाजे के ऊपर जाकर आप खराद इकट्ठी कर रहे हैं और आप कह रहे हैं कि जी हम जो है उसका बोझ जो है वो वहाँ पर डालेंगे, जो खराद है वो मतलब करना क्या चाहते हैं? कोई पॉलिसी तो हो ना यार, कोई पॉलिसी तो हो, कोई पॉलिसी ही नहीं है। मुज़म्मिल असलम साहब ने कहा है रात को कि अगर इमरान खान की हुकूमत होती तो आज 180 रुपये का पेट्रोल होता, 30 रुपये टैक्स डाल के भी मैक्सिमम। बिल्कुल ठीक है। क्या इत्तेफाक कर रहे हैं इन बात? देखिए, अगर उन्होंने 150 पे मेंटेन कर लिया था ना,
तो कोई ना कोई फार्मूला तो था हमाद अजहर का जो ऑटोमेटिकली उसने 150 पर कंट्रोल कर लिया था। कहीं ना कहीं से तो पूरा वो भी कर रहे थे ना उस वक्त भी। ठीक है, महंगाई का मैं नहीं कहता कि इशू नहीं था, महंगाई का इशू उस वक्त भी था, लेकिन पेट्रोल मेंटेन था। पेट्रोल 3 महीने के लिए किया या 6 महीने के लिए मेंटेन किया, वो मेंटेन हो गया। अब जो इतने मतलब 70 साल के पुराने कारीगर आए हैं, मतलब मुझे नहीं समझ में आता कि अगर इनसे ये चीज़ कंट्रोल नहीं हो रही तो ये फिर किस नारे पर कौन से पुराने कारीगर हैं 70 साल? ये सारे 70 साल पुराने कारीगर हैं। किसी का बेटा आ गया, किसी का दादा आ गया, किसी का पोता आ गया, किसी का नवासा आ गया। ये सारा खानदानी तौर पर ये कारीगर है ना। ये लोग इनको कहते थे ये पुराने कारीगर संभाल लेंगे, क्या संभाला यार इन्होंने। मैं कहता हूँ कि जो उन्होंने उनकी जुबान से निकल गया था ना 8 पैसे का, वही कर देते। अच्छा, वही से 8 पैसे पे हम मेंटली तौर पे प्रीपेड हो चुके थे 8 पैसे सस्ता होना है, लेकिन अब जो है इन्होंने मेरे ख्याल से 1.5 रुपया ज़्यादा कर दिया है। तो समझ से बाहर है क्या चाह रहे हैं यार। आलमी मार्केट में ये सुनते हैं कि प्राइसेस कम हो रही हैं और यहाँ पे उतने मार्जिन से हमें रिलीफ दे दें, लेकिन नहीं, ये तो मुसलसल ज़्यादा से ज़्यादा करते जा रहे हैं। तो इससे ये है कि हमारा जो है लिविंग स्टैंडर्ड वो काफ़ी कम होता जा रहा है, लो होता जा रहा है, क्योंकि ज़रूरत ज़िंदगी जो है वो हमें पूरी तरह से मुयसर नहीं हो रही, जो स्पेशली सैलरीड पर्सन है। 1.5 रुपये का इजाफा हुआ है, ठीक है, नहीं गलत है ये तो। आम के साथ ज़रा सा ज़्यादती है। गरीब आदमी कहाँ जाए? अब जिसकी तनख्वाह 18,000 या 20,000 है वो तो भूखा सो रहा है आज का। जो हालात है मुल्क के, खाएगा कि बिल दे या आटा घी चीनी ले, क्या करे वो, किस तरफ जाए? लेकिन ये हुकूमत को चाहिए ना कुछ रिलीफ दे, आम गरीब का सोचे। कोई नहीं किसी का नहीं सोच रहे, कुछ भी नहीं सोच। कौन सोचेगा? ये तो गवर्नमेंट को चाहिए ना कुछ रिलीफ दे, गरीब आदमी का एहसास करे। नहीं करेंगे तो वो फिर गरीब आदमी सड़कों पे ही आएगा। ये पेट्रोल बढ़ने की खबर तो रोज़ ही मिलती है, कभी 3 रुपये, कभी 4 रुपये, कभी 1.5 रुपये, कभी 2 रुपये। तो ये तो अब यहाँ के शहरियों के लिए एक मामूल की बात बन गई है कि पेट्रोल जो है वो आए रोज़ महंगा हो जाता है। तो उस हुकूमत को चाहिए कि अगर आवाम को रिलीफ नहीं दे सकती तो ये स्टेप डाउन कर दे, ये मतलब अपना ओहदा छोड़ दें, घर चले जाएं। बिल्कुल, हमारे हुक्मरानों की नीयतें नहीं ना ठीक हैं। नीयतें ठीक हो तो सारा कुछ ठीक हो जाएगा। अपने घर बढ़ रहे हैं ना वो। अच्छा, अगर नीयत ठीक होती आप समझते हैं तो फिर पेट्रोल की कीमत कम होती? बिल्कुल, खाली पेट्रोल नहीं, हर काम ही ठीक होता। आज हर काम ठीक होता अगर नीयत ठीक होती तो। आवाम को रिलीफ मिल रहा है? नहीं मिल रहा। मौजूदा हुकूमत कोई रिलीफ नहीं दे रही? नहीं, कोई रिलीफ। इससे पहले? उससे पहले भी कोई रिलीफ नहीं था। वो तो वैसे इन्होंने आके उसको वो अच्छा कर दिया है। अच्छा, वो इन्होंने फ़ायदा कर दिया? फ़ायदा कर दिया उसका। अच्छा, हाँ, ना आते तो उसका वो बदनाम हो रहा था, वो हुकूमत बदनाम हो रही थी, इन्होंने इसका फ़ायदा दे दिया। लोग तो उम्मीद लगाए बैठे थे इस दफ़ा सस्ता होगा। नहीं, सस्ता क्या होना है? अच्छा, कोई चीज़ सस्ते होनी नहीं। जो चीज़ महंगा होता जा रहा है पाकिस्तान में वो वापस कभी नहीं आता। पेट्रोल से बाकी सारी इंडस्ट्री कितनी मुतासिर होती है? आप आना जाना कितना महंगा पड़ जाता है? पेट्रोल की वजह से ना हर चीज़ पे असर पड़ता है। जिस तरह डॉलर की वजह से हर चीज़ पे असर वैसे पड़ता तो डॉलर भी पेट्रोल भी डॉलर की वजह से बढ़ रहा है। ये वही वजह है। तो पता नहीं ये क्या वजह है। लोग कह रहे हैं कि फलाना की वजह से हो गया, कोई कह रहे फलाना की वजह से, लेकिन असल में हम ये समझते हैं कि हमारे अपनी अमाल है। लग तो यही रहा था कि पेट्रोल कम करेंगे, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट भी मैं कल देख रहा था, खबर आ रही थी टीवी पे कि पता नहीं 88 बैरल का हो गया है, 85 तकरीबन $85 का बैरल हो गया। तो $123 से नीचे आया है। वैसे मैं देखने वालों को भी बता दूं जी, एग्जैक्टली बिल्कुल 123 से कम आया। और पता नहीं क्या कर सकते हैं, क्या कह सकते हैं, डिसीजन मेकर्स पे डिपेंड करता है ना। क्या ये उल्टी गंगा बह रही है हमारी तरफ? मुझे तो ये लग रहा है। देखिए, मेरा ख्याल है कि यहाँ पे जो प्राइस होनी चाहिए थी ना वो 120-130 की रेंज में होनी चाहिए थी, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए थी। ठीक है ना, आप देख लेना जब 150 में था पेट्रोल तो उस टाइम उसका क्या रेट था। तो अब अगर 185-88 पे आ गया तो इसका तो ऑब्वियसली फिर इतना ही बनता है, मेरी रेंज में इतना ही बनता है। आप रिक्शा चलाते हैं, रात को पेट्रोल बढ़ा है, कितना फ़र्क पड़ता है आपकी रोज़ी में, दिहाड़ी में? देखिए, आज से जो 3 साल पहले जो रेंट था ना, किराया था, सवारी देती थी, अब भी वही देती है। मतलब जितने भी बहस कर लो ना वही देती है। अब 3 साल पहले तो मैं 120 रुपये होगा पेट्रोल, इससे भी कम वही देती है, उसके अलावा कुछ भी नहीं देती है। अब यहाँ से चले जाए, पहले हाँ ये था कि हम पहले हम 50-60 रुपये की सवारी उठाते थे, अब कम से कम हम 100 रुपये की सवारी उठाते हैं। तो अगर इमरान खान साहब इस वक्त होते तो आप क्या समझते हैं तब कितनी कीमत होती पेट्रोल की? यही होती, इससे ऊपर ही होती, कम थोड़ी होती। पेट्रोल की कीमत बस हमारे यहाँ ऊपर चोर आके बैठ गए, तो बढ़नी है कीमत, अब कम थोड़ी होनी है। हाँ, तो कौन कम करेगा? कौन चोर नहीं है? चोर आप खुद ही समझदार हैं। फिर आप मौजूदा हुकूमत की बात कर रहे हैं कि मौजूदा हुकूमत सस्ता पेट्रोल नहीं करेगी? नहीं करेगी। कौन सस्ता करेगा?
खान साहब आके चले। अच्छा, खान साहब होते तो आज पेट्रोल कितना होता? 150 पे ही खड़े उन्होंने। अच्छा, जो रहा था 1.5 साल आखिरी, अभी भी वही होता? अभी भी वही होता। हमारा तो कुछ में बस नहीं है, हुकूमतें हैं बस वो जो कर रही हैं उसके हिसाब से। ज्यादती तो है, आवाम तो पिस रही है। हाल तो यही है कि आवाम बाहर निकलेंगे, हाल यही है ना, और क्या हो सकता है? आवाम और क्या कर सकती है? आवाम एहतजाज ही कर सकती है ना, और तो उसके बाद कोई नहीं। पहले क्या सुन रहे थे, कम होने की खबरें सुन रहे थे पेट्रोल की प्राइस? सुनना और ना सुनने वाली तो बातें ख़त्म हो चुकी हैं। ये दिन ब दिन बर्बादी की तरफ जाना और जा रहे हैं। क्यों मायूसी है इतनी? सारी जो नज़र आ रहा है वही करना ना इंसान ने। अब देखें आपके सामने आलम है कि कोई भी चीज़ को आ डालें, जो चीज़ खरीद के जा रहे हैं। अभी बनाने लेके आया हूँ, पिछली दफ़ा 250 की लेके आया हूँ, अब वो 1500 की 4 मिली है मुझे, 500 रुपये का नुकसान। 6 की बजाय हमें 4 मिल रही हैं। अब पेट्रोल बढ़ क्यों रहा है? इंटरनेशनल मार्केट में तो कम हो रही हैं कीमतें, यहाँ से इशारा मिला था 8 पैसे कम होगा, पेट्रोल बढ़ गया। सर ये देखिए हुकूमत के भाई इतनी इमदाद आई है, कहाँ गई है? इसी तरह जो चीज़ें आ रही हैं वो अपने एक निज़ाम चल रहे हैं, इनका अपना खाने पीने का चला रहे हैं। कितनी होनी चाहिए थी इंटरनेशनल मार्केट के मुताबिक कीमत? मेरे ख्याल से 180 टैक्सेस वगैरह डाल के भी प्राइस लगाई जाए तो। मुज़म्मिल असलम साहब ने भी एक कैलकुलेशन की, उन्होंने भी कहा था कि 180 से ऊपर नहीं होनी थी अगर इमरान खान की गवर्नमेंट होती। जी इत्तेफाक कर रहे हैं इस बार? ऐसे ही है सर, क्योंकि आलमी मंडी में तो मार्केट प्राइसेस कम हो रही है ना। लेकिन इमरान खान साहब के पास ऐसी कौन सी चीज़ है जो इनके पास मौजूदा गवर्नमेंट के पास नहीं है और वो 180 पे नहीं कर सकती? ये तो सर जाहिर सी बात है, वो उसकी मैनेजमेंट ज़रा अच्छी है, उस पर आप कह लें ओवरसीज़ भी रिलाई करते हैं, फंडिंग वगैरह दे रहे हैं उसको, इस वजह से भी है। बस ये डाके मारने आए हैं इधर, आपको पता है अंधेरे में डाके पड़ते हैं, और डाके आपकी तरह हम सब सो रहे थे, किसी को खबर नहीं थी कि क्या होना है, और सुबह उठते साथ ही पहली खबर ये मिली ना हर मुँह, तो देख लें अब आपका रिएक्शन क्या होगा। तो बस पैसा 8 पैसा कम करके 2-2 रुपये 3-3 रुपये बढ़ाना ये कोई अक्लमंदी का सबूत नहीं है, अब आपको बेवकूफ़ बनाया जा रहा है और कुछ नहीं है।